एक तरफ 15,000 अफगान तालिबान असले के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी ने भी जंग की तैयारी कर ली है। दो इस्लामी ममालिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कभी भी जंग शुरू हो सकती है। जराये के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान को वार्न करते हुए कहा है कि अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। मंगल के रोज जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, अब वो खतरनाक मोड़ इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान की आर्मी ने मीर अली के इलाके पर अपनी अफवाज की तादाद बढ़ा दी है। पाकिस्तान की बात करें, आज ऐसे बात की जा रही थी कि भाई ये 5वां मार्शल लॉ है, आप इसको समझे, क्योंकि सियासतदान आज़ाद नहीं है, सियासतदान अपनी आज़ादी की जंग लड़ है। और दूसरी जानिब अगर इंडिया की बात करें, हमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस इंडियन से इंडिया की देखती है, वो भी हमें कहती है कि भैया आपके मुल्क में चल क्या रहा है, कोई बात करने वाला नहीं। उधर आज अबू धाबी के जो है प्रिंस साहब थे, 5 बड़े कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं, जिसमें उनके लिए कहते हैं ना बिलियंस डॉलर का फायदा है। सर वो उस मुल्क की सियासत और वहाँ पे भी हमसे ज्यादा आप सही कह रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। हमारे तो आलू और प्याज जो हैं वो भी हिंदू और मुस्लिम हैं। आपको ये पता है? हाँ, मुझे याद है एक दफा जब बॉर्डर खोल जाता है तो प्याज आते हैं, तो वो हिंदू प्याज हैं, हाँ। क्योंकि वो 20-30 रुपए किलो मिलते हैं। हाँ। अब हम 150 रुपए खरीद रहे हैं, जो मुस्लिम प्याज खा रहे हैं वो 150 रुपए हैं। आलू भी इस तरह मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं। हमने तो एक पूरा ट्रक पलट के रख दिया था रास्ते में जब टमाटर की शॉर्टेज आई थी कि शिया टमाटर है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जो बना दिए हैं, जो ग्लोबली जो है वो सब इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अलावा कुछ नहीं है। हम उनको जो है ना मतलब अड्डे देते हैं अमेरिका को, पाकिस्तान वाले अमेरिका को अड्डे देते हैं ताकि वो मतलब ड्रोन हमले वगैरह ये सब करवा रहे हैं। दूसरा ये, तीसरा ये कि जो इंडिया के रिलेशनशिप्स हैं अफगानिस्तान से, कि वो उनके लिए डैम्स बनाते हैं, और मतलब डैम्स आजकल क्रिएट उधर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और उनके समय भी ज़्यादा हमसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनसे ज़्यादा वो ट्रस्ट लेवल उन पे है। ये देखें ना, ये एक अथेंटिक बात है कि मे भी वो प्रोफेशनल, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि उनके रिलेशन उनके साथ बेहतर हो रहे हैं। इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है, इंडिया वहाँ की आर्मी को ट्रेंड भी कर रहा है, मतलब एक प्रॉपर अच्छा रिलेशन। बिल्कुल। और हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जो ये मौलवी है, हम उनको पैसे देते हैं, उनको वहाँ पे तालिबान बना देते हैं। उनकी जो अपने अवाम है वो इस तो सरासर ज्यादती है। हमने कुछ एक दो एग्जांपल दें, एक दो एग्जांपल नहीं, हमने जितना अफगानिस्तान के लिए किया इतना तो किसी के लिए किया सर, वो वही कह रहा हूँ। ये जो चंद लोग हैं ना, ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं, जो बाहर रहते हैं, उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है। वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, पाकिस्तान ने तो उनको बुलाया, इधर अफगानी काम कर रहे हैं। हमने कभी उनको 20 लाख से ज्यादा अफगानी, हमने कभी उनको कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, अफगानिस्तान में पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल, दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर तैनात है। पहले तालिबान और पाकिस्तान के बीच कोई सीधे लड़ाई नहीं थी, लेकिन आज खबर सामने है कि तालिबान लड़ाके और पाकिस्तान की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कम से कम 8 अफगानिस्तानी लोग मारे गए, जबकि 13 घायल हुए, इनमें आम नागरिक भी शामिल है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देता है और उनका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में। अफगानिस्तान ये क्लेम करता है कि अमेरिका को आप एयर स्पेस दे रहे हैं हमारे अगेंस्ट, यानी पाकिस्तान दे रहे हैं, ड्रोन करवा रहा है अमेरिका के साथ मिलकर। अफगानियों का प्रॉब्लम है। मैंने सबसे पहले बात की ट्रेड के हवाले से, तो वो ट्रेड कर रहे हैं, उनका पाकिस्तान के साथ ट्रेड मुनासिब नहीं है, वो मुनासिब नहीं समझते, चूँकि ट्रेड में तो लॉस एंड प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट के हवाले से जाहिर है उनको इंडिया बेहतर नज़र आता है, तो वही फिर बात वही कबूलियत पे आ गई कि अगर कबूलियत हो, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि हम मुस्लिम मुल्क हैं, अगर हम वो बतौर मुस्लिम मुल्क अगर एक दूसरे से अपने ताल्लुकात को मैनेज करें तो फिर हम ट्रेड को नहीं देखेंगे, फिर हम इस्लाम को देखेंगे। तो हमारा ये अलमिया है कि हमने कहीं भी हम पाकिस्तान में कहाँ देखते हैं इस्लाम को, पाकिस्तान में भी कहते बहुत हैं, यहाँ पे भी तो हम हर मामले को ट्रेड में लेके आ जाते हैं। तो यही हमारा प्रॉब्लम अफगानिस्तान के साथ भी है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम है कि जहाँ पे उन्हें अगर इंडिया के साथ फ़ायदा नज़र आ रहा है तो इंडिया, ठीक है इंडिया के साथ ट्रेड करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे साथ वो इतनी मतलब उनके दिलों में गुस्सा क्यों है हमारे लिए? हमने कुछ ऐसा गलत किया है या फिर क्या वजह? इस सारे मामले में जब तक हम अपने बॉर्डर को सेव नहीं करते तब तक कोई हल नहीं है। तो हमें चाहिए कि वजह क्या है? क्या मैं वही वजह आपको बता रहा हूँ कि वजह बॉर्डर है, जो कि गैर महफूज बॉर्डर है। अब वो मुदाखलत करते हैं, हमें खामोशी इख्तियार करना पड़ती है। क्यों इख्तियार करना पड़ती है? कि गैर महफूज है, इतना लंबा बॉर्डर है जिसको हम मैनेज कर नहीं सकते और गैर महफूज है। तो जब तक बॉर्डर महफूज नहीं होता हमें खामोशी जब मजबूरन इख्तियार करना पड़ती है, तो फिर दूसरा अफ्रीका में नुकसान पहुँचाता है। बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से बात करेंगे। जस्ट यही क्वेश्चन जो इनसे किया, सर से किया, वो आपसे है कि अफ़गानिस्तान हमारे साथ जो तल्लुकात दिन ब दिन हमारे ख़राब हो रहे हैं, वजह क्या है? उनके दिलों में जो नफ़रत है, गुस्सा है, वो क्यों गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर? मैच में देख लें, कहीं भी देख लें, हमारे लिए गुस्सा है कि नहीं? अच्छा, इसका जो एक परसेप्शन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं
पाकिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। उन्हें अपने पॉलिसीज़ जो इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं उनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और उसकी जो अवेयरनेस है वो बहुत मैटर करती है। अगर मैं इतने क्रिकेट मैचेस देखता नहीं हूँ, नहीं, आपने देखा उसमें अफगानिस्तान से जो मैचेस हुए उसमें एग्रेशन उनकी टीम के साइड से बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। तो ये जो परसेप्शन और उसकी अवेयरनेस और ये जो अपना आपके लिए सिविक सेंस, ये चीज़ें मैटर करती है। और इन चीज़ों को आपको एजुकेट भी करना पड़े थ्रू योर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंडिया के साथ क्यों उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं ये बताएं। वो उनके साथ में भी ज़्यादा हमसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनसे ज़्यादा वो ट्रस्ट लेवल उन पे है। ये देखें ना, ये एक अथेंटिक बात है कि मे भी वो प्रोफेशनल, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि उनके रिलेशन उनके साथ बेहतर हो रहे हैं। इस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है और बेहतर करने की ज़रूरत है। हम भी अपनी पॉलिसीज़ को ऐसा बनाएं। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, बेसिकली तो ये है कि जो आवाम में गमगूसा पाया जाता है कि एक्सपेल किया जाए, कि एग्जिट किया जाए अफगानिस्तान को, तो बेसिकली तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो वो हम कर नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा, जब नहीं करना चाहिए, उन्हें अफगानियों को यहाँ से निकाल करना चाहिए, क्यों नहीं? की क्या वजह? जब आप कह रहे हैं कि इतनी नफरत है, हमें पता है कि हमारे ब्रदर मुल्क में इतनी नफरत है, तो निकाले उनको, क्यों नहीं निकाल सकते? बात वही बॉर्डर की आ जाएगी। इससे तो नफरत मजीद बढ़ेगी ना। हमें चाहिए कि हम अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर कर लें, उनके साथ रिलेशन बेहतर कर लें, बजाय मजीद नफरत बढ़ाने के। अभी मुझे बताएं कौन सा ऐसा नेबर कंट्री है सवाए चाइना के जिसके साथ हमारे तल्लुकात बेहतर हैं? कोई एक हम इनके साथ अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू तब कर सकते हैं जब हम सेव हो जाएं। पहले हमने अपने आप को सेव करने हैं, हम अपने आप को सेव नहीं कर पा रहे। जब हम अपने आप को सेव कर रहे हैं, फिर एक लेवल पे उनके साथ बातचीत होगी, फिर कोई मामला मुश्किल, हमारे को ऐसे कोई पेचीदा आपस में मामला नहीं है। ज़ाहिर है मुस्लिम कंट्रीज हैं दोनों, तो पेचीदा मामला को नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो एक लेवल पे बातचीत हम कर नहीं सकते। तो हमें सबसे पहले अपने आप को सेव करना होगा। ये जो अभी आप बात कर रही हैं यूएई की, तो यूएई को गैर मुस्लिम तो नहीं है, वो मुसलमान है, वो हिंदुओं के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे? सऊदी अरब क्यों कर रहा है? कोई दीन मजहब अगली वो अगली चीज़ है। अब दुनिया में जो है जो रूल कर रहा है वो कर रहा है मईशत के ऊपर, इकॉनमी के ऊपर। तो हम अल्लाह के हुक्म से ना दीन के हैं ना दुनिया के हैं, और हम अपना एक साइड पे लगे हुए हैं। जिसका जो दिल करता है वो अपनी एक मस्जिद बना के खड़ा हो जाता है। कभी नमूस रिसालत के ऊपर हो जाते हैं, कभी पीटीआई, कभी पीपी, कभी नवाज शरीफ, कभी इमरान खान। यानी हमने इतना आइडियलाइज कर दी हैं चीज़ें कि अगर लेट्स सपोज मैं अगर पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ तो मैं अगर नून लीग वाले बंदे की बात भी नहीं सुनूंगा। वायस वर्सा ऐसे ही है, नून लीग वाला कोई बात करेगा, तकसीम हो रही है, तकसीम कर रहे हैं। हाँ। तो अवाम तो ऐसी ही होती है ना। फिर अब जो 16 साल के एक एज लिमिट थी जो आप वोट कास्ट करने वाले, उनको नहीं पता है कि 1971 या 65 उससे आगे क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। डैम एक हम बना नहीं पा रहे हैं और इल्जाम इंडिया पे लगा देते हैं पानी छोड़। यानी देखें ना, फौज भी आई 10-10 साल, तो डैम नहीं। हमारे के मुल्क की हालात इसी तरह हो चुके हैं कि एक 95% हम क्या कह सकते हैं, 100% ही हम कह सकते हैं कि इतनी गुर्बत हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा। सिर्फ अय्याशियों, और जो आप अंदाज़ा लगा लें हमारे साथ, पहले हमें प्लानिंग के तहत हमें कहा जाता है कि आपके लिए हम ये करेंगे, आपको आटा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, लोगों के हालात हम बदल देंगे, मसले मसाइल आपके हल कर देंगे। अब पीटीआई हो गया या नून लीग हो गया, मैं किसी की मतलब कि हमायत नहीं करता, मतलब कि मैं सपोर्टर ही पीटीआई का हूँ, मैं ये नहीं कहता। मैं बात हक और सच और बिल्कुल एक्यूरेट बात करूंगा। वो एक्यूरेट बात ये है कि इमरान खान जब आया, नया बंदा था, एक सच्चा इंसान था, ठीक है। सच्चे इंसान के बहुत ज़्यादा दुश्मन होते हैं और फ़ैन फॉलोइंग जो उसकी बढ़ती है बहुत ज़्यादा, बाहर तक चले जाते हैं, अमेरिका में, यूएसए में, कनाडा, पूरी दुनिया में उसकी फ़ैन फॉलोइंग है इस टाइम। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, वो इंसान को खुद ब खुद नज़र आता है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। चलो वो तो इमरान खान की बात होगी। जो मुल्क के अंदर एमएनए एमपीएस पार्लियामेंट के अंदर गायब हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमने चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवानी है, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कोई बाहर की बड़ी बड़ी जो है पावर्स आके बैठे। लेकिन आप पहले बलोचिस्तान कहता था बंदे गायब हो गए, फिर खैबर पख्तूनख्वा कह रहा बंदे गायब हो गए, फिर सिंध में ये आ गया कि जी लोग उठाए जा रहे हैं। अब पार्लियामेंट के अंदर भी ये हो क्या रहा है? ये बस आप यही समझ लें कि हम डायरेक्टली, मैं आपको कह देता हूँ, बात को घुमाने फिराने वाली या इस तरह बात करने वाली बात नहीं है कि डायरेक्टली आप कह रहे हैं कि 2 नंबरी और बेईमानी चोरी ही है, हो सकता है, और लोगों का पैसा लूटा जा रहा है, बिल्स लोगों को इतने आ रहे हैं, 30,000 रुपये पाकिस्तान के अंदर उजरत है गरीब आदमी। सर आपको पता होगा इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो गुजरते वक्त के साथ साथ खतरनाक मोड़ इख्तियार करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर हैं
उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर साहब ने, उन्होंने कहा है कि जी पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है और अब हम अफगानिस्तान के साथ जंग करने के लिए तैयार, और हमने बॉर्डर्स पर जो है अपनी आर्मी की तादाद बढ़ा दी है। क्या कहना चाहेंगे, हालात और मामला किस तरह जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखें, अफगानिस्तान के साथ अगर आपने अमन मुआहिदा करना है या उनके साथ जंग लड़ना है तो सबसे पहले उसी तारीख को आप देखें। ठीक है। ये ड्यूरेंट लाइन की मैं बात करूं कि 1893 में फर्स्ट टाइम ड्यूरेंट लाइन का वहां पे शुरुआत हुआ। ठीक है, बुनियाद रखी गई कि ये ड्यूरेंट लाइन है, डिवाइड हो गया। उसके बाद 1947 के अंदर पाकिस्तान जब मारिज़ वजूद में हुआ तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने सबसे लास्ट में तस्लीम किया था। वो यूनाइटेड नेशन में गया और 1950 के अंदर पाकिस्तान को उन्होंने एज कंट्री तस्वुर किया था कुरे अर्ज में, पाकिस्तान को मैप के अंदर। ठीक है, उसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इतने टेंशन हुए तो फर्स्ट आपके प्रेसिडेंट जनरल सिकंदर मिर्जा, उसने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अमन मुआहिदा होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। देन 50s में आके एक और मुआहिदा हुआ। उसके बाद आपके फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, खान लियाकत अली खान, उन्होंने एक और मुआहिदा किया अफगानिस्तान के साथ कि हमारा, क्योंकि हमारे साथ वो नेबरिंग कंट्री है जिसके 2460 किलोमीटर आपकी जो ड्यूरेंट लाइन है यानी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, उस पर अमन का होना लाजमी है। तो इसी तरह आपका एक और मुआहिदा हुआ। उसके बाद आके जनरल ज़ियाउल हक ने एक अहम पेशरफ्त की। उसके बाद आके आपका जो भुट्टो है उन्होंने एक अच्छी काविश का इजहार किया। उसके बाद आके तकरीबन 1991 से 2010 तक एक और मुआहिदा हुआ। उसके बाद 2020 में आके दोहा कतर में आपके वहाँ पे मामलात ऐसे तय हुए क्योंकि अफगानिस्तान में इनकी हुकूमत आई थी तालिबान की, जिन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे प्रॉपर्ली हुकूमत करेंगे। दो इंटरम सेटअप है, वो मुकम्मल हुकूमत नहीं है। उन्होंने दोहा में कतर में जाके मुआहिदा हुआ कि हम अपने नेबर कंट्रीज के साथ और अपने मुल्क के हालात को हम बेहतर करेंगे। बावजूद इसके अगर अफगानिस्तान की बिहाफ पे हमारे ऊपर, हमारे मुल्क में हमला होता है तो हम उसका प्रॉपर जवाब देंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इतनी सख्त हम रखते हैं। ठीक है, 5 लाख की हमारी फौज है, उसमें इतना पावर है और हम एटमी ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान के ऊपर एक सवालिया निशान है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। और 2024 के अंदर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कुर्बानियां वॉर ऑन टेरर पे हमने कुर्बानियां दी। भाई क्यों हम दे दें? हम बाढ़ लगाते हैं, अगले दिन वो उड़ा के रख देते हैं। अफगानियों को कोई इजाजत है ही नहीं कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आके हमारे नौजवानों को शहीद करे, हमारे मेजर को, हमारे जनरल को, हमारे किसी आम सिपाही को या आम सिविलियन पर वो हमला करे। उनके पास कोई इजाजत नहीं है। आप बॉर्डर पार जब हमला करते हैं तो जंग तस्वुर किया जाता है और जंग के अंदर हम ये नहीं देखेंगे कि अफगानिस्तान हमारा नेबर, हम भी जवाब ही देंगे। और माजी में ईरान ने यही हरकत की थी, हमने भी उनको जवाब दिया था, फिर हम मुज़ाकरात की तरफ गए थे। लेकिन सर, आपको लगता है कि अफगान तालिबान किसी भी आर्मी से डरते हैं? रूस और अमेरिका को उन्होंने अपने मुल्क से भगा दिया, बल्कि भागने पे मजबूर कर दिया। हमने देखा कि अफगानी वो कौम है जो 40 साल से ज्यादा हालत जंग में रहे हैं। आपको लगता है कि उनके आगे किसी की भी, कोई भी मुल्क की आर्मी टिक पाएगी या वो डरते हैं किसी मुल्क की आर्मी से? देखिए, अफगानिस्तान एक मिलिट्री स्टेट है, ठीक है, मानना पड़ेगा आपको, और पाकिस्तान भी मिलिट्री स्टेट है। अब जब अफगानिस्तान मिलिट्री स्टेट है तो उनकी मिलिट्री को, उनके ओवरऑल पावर्स को कंट्रोल करना बड़ा अहम है। और दूसरा, वहाँ पे तालिबान का कॉन्सेप्ट है, ये कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, दिस इज समथिंग रिलीजियस आइडियोलॉजी। और उस रिलीजियस आइडियोलॉजी के अंदर आप पॉलिटिकल विंग को लेके आप मुज़ाकरात इतने कामयाब नहीं कर सकते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा फिर जाकर उनको समझ आएगी कि रिलीजियस मामलात से निकल के आप पॉलिटिकल मामलात को समझने में, खासकर तालिबान का एक राइज हुआ है जो 90s से ऑनवर्ड हुआ, फिर 2001 में हुआ, फिर आके अब मुकम्मल तौर पे आफ्टर 20 ईयर्स के जहाँ पे आपके जो पॉलिटिकल एक पावर हुकूमत में थी, अब वो तालिबान वहाँ पे आ गए हैं। तो पिछले 2021 से अब तक वो वहाँ पे काबिज हैं। तो उनको समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे टेबल टॉक करना लाजमी है। अब दूसरी बात यह है कि माजी में सोवियत यूनियन का वहाँ पे एक कब्जा और वहाँ पे जंग, तो उस जंग को भी उन्होंने भी लड़ा, हमने भी लड़ा, मिलकर लड़ा। उसके बाद वो वहाँ से आफ्टर 10 ईयर 79 से 89 के बीच में सोवियत यूनियन वहाँ पे जंग लड़ रहा था, उसके बाद से ये आ गए। तो उस मामले में भी अगर पॉलिटिकल के अलावा अगर तालिबान के माइंड को सेट को लेकर जाए आगे, तो ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन हमें अमन मुआहिदे की तरफ एट एनी कॉस्ट जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबसे लंबा बॉर्डर वो शेयर करते हैं। अगर आपके ताल्लुकात उनके साथ बेहतर नहीं होंगे तो माशी तौर पे
और एज कंट्री भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा सर्वाइवल करना, अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान, दोनों सर, तरफ। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने दौरे हुकूमत में ये फैसला बड़ा गलत किया था कि हमें अफगान तालिबान के साथ टेबल टॉक करनी चाहिए या उनके साथ समझौता करना चाहिए। उनके इस गलत फैसले की वजह से आज ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान को बल्कि खैबर पख्तूनख्वा को भी भुगतना पड़ रहा है। हम उसका आज जो है वो खमियाजा अदा कर रहे हैं। और आप भी सेम बात कर रहे हैं कि हमें टेबल टॉक करनी चाहिए, हमें डिस्कशन करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के इदारे इस तरह की राय नहीं रखते। देखिए, अगर उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने, लड़ने झगड़ने की बात पे आए ना, हमारी बड़ी तारीख और बड़ी तल्ख तारीख रही है। एक चीज़ मैं यहाँ पे तय करूँ कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जब बेहतर मामूल पे थे तो उस वक्त हर अफगानी जो पाकिस्तान आता था उसका सिर्फ नाम वल्दियत लिखा जाता था और आम पर्ची पे लिख के सेनाइसी यानी पाकिस्तानी शहरियत दी जाती थी। इसके बाद आज 40 से 45 लाख अफगानी पाकिस्तान के अंदर बमाए फैमिली आबाद हैं। उनको आप ये कहेंगे हम मार निकालेंगे? आप जमहूरी मुल्क है, आप जमहूरियत का आप मुजाहिरा करें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस बात का हमारे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अगर ये बात करते हैं तो उनको कुछ शवाहिद ये भी कहते हैं, कुछ गवाह ये भी कहते हैं, कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि उस मुआहदे के जो सुर्खेल थे वो आपके उस दौर के आर्मी चीफ। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान न्यूज वेबसाइट डॉन के सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि सीमा पर चल रही झड़प के दौरान अफगानिस्तान की ओर से कम 8 लोग मारे गए, 13 लोग घायल हो गए, जिनमें नागरिक भी शामिल है। इस सप्ताह की शुरुआत में अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत प्रतिबंध तहरीक तालिबान पाकिस्तान की 31 त्योहारों के पाकिस्तान लड़ाकू विमान के द्वारा निशाना बनाए जाने पर बाद तनाव बढ़ने के बाद भीषण गोलाबारी हुई है। 28 नवंबर के फिर से लड़ाकू शुरू होने के बाद अफगानिस्तान की ओर से आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तान घुसपैठ करने की असफल कोशिश के बाद झड़प शुरू। फिर से हिंसा के फाइटर कोर के एक सैनिक शहीद हो गए हैं और 11 अन्य घायल गए हैं। सुरक्षा सूत्रों ने तस्दीकी शुक्रवार को रात को दहशतगर्दों पाकिस्तान में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की फौज घुसपैठ के असफल कर दिया। घुसपैठ की असफल कोशिश के बाद आतंकवादी अफगान बलों में शामिल हो गए हैं और शनिवार को सुबह हल्के और भारी हथियारों के पाकिस्तान चौकियों पर हमला किया गया। अफगान बलों ने आतंकवादियों के साथ मिलकर जगोड़ी के साथ मंगल कोट राघव और तरीमंगल के सहित पाकिस्तानियों को सीमा चौकियों पर निशाना बनाया। झड़प के पूरे दिन चली। डॉन के सुरक्षा सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान बालों ने जवाबी गोलीबारी में इसमें अफगान पक्ष की काफी नुकसान हुआ और हमलावर अपनी सीमा चौकियों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान ने सीमा पर हमलों के लिए आतंकवादियों द्वारा अफगान धरती के इस्तेमाल की बार-बार चिंता व्यक्त की है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान क्षेत्रों में। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।